पंजाब के लुधियाना में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा और गंभीर हो गया है। गांव ससराली के पास बने मुख्य बांध में पिछले 48 घंटों से लगातार कटाव हो रहा है और शुक्रवार तक इसमें 16 फुट का कटाव दर्ज किया गया। इस कटाव के कारण कई किसानों के ट्यूबवेल बह गए और पानी नवनिर्मित रिंग बांध तक पहुंच गया। ये रिंग बांध मुख्य बांध से लगभग 700 मीटर की दूरी पर बनाया गया था, लेकिन अब ये भी खतरे की जद में है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। प्रशासन ने कटाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पानी का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो लुधियाना जिले के करीब 14 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। इसके साथ ही शहर के इलाकों जैसे राहू रोड, टिब्बा रोड, ताजपुर रोड, नूरवाला रोड और समराला चौक तक पानी घुसने की आशंका है। साहनेवाल के धनासू इलाके में भी पानी भरने का खतरा है, जिससे करीब 50,000 लोगों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी दौरान पंजाब के होशियारपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां चिंतपूर्णी धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मोगोवाल गांव के पास एक एम्बुलेंस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें होशियारपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ये एम्बुलेंस कांगड़ा धर्मशाला से मरीज को लेकर आ रही थी। राज्य में बाढ़ और हादसों की गंभीरता को देखते हुए राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन 4 सितंबर तक प्रदेश के 14 जिलों में कुल 43 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावितों के लिए 196 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 7,108 लोग फिलहाल शरण लिए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,548 लोग फाजिल्का जिले के शिविरों में हैं, जबकि होशियारपुर, फिरोजपुर और पठानकोट जिलों में भी बड़ी संख्या में लोग कैंपों में रह रहे हैं। अब तक करीब 1.72 लाख हेक्टेयर खेतों की जमीन पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। राज्य भर के 23 जिलों और 1,948 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे सीधे तौर पर लगभग 3.84 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की टीमें भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त, सड़क और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने नंगल में स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का दौरा किया है, जिसे सतलुज के तेज बहाव से आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए 1.27 करोड़ रुपए नगर परिषद के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया है कि अब तक 4,079 बुजुर्गों की पहचान की गई है, जिन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन की मदद से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर पंजाब इस समय बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की विकट स्थिति से जूझ रहा है और प्रशासन से लेकर सेना और केंद्रीय एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।